कि कचरौली गांव के अंदर जो एक बच्ची के साथ एसएचओ ने रेप किया, समालखा के अंदर भी जो एक बच्ची के साथ रेप की जो घटना आई, उन मुद्दों को उठाते हुए, उनको सजाएं करवाते हुए, एसएचओ को जेल में भिजवाते हुए हमने यहाँ पे संगठन को खड़ा किया। हैं कोरोना के बाद से जो वायलेंस है, ये जो रेप की घटनाएं हैं, वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप है, वो बहुत अत्यधिक बढ़ा है। हर चौथे पांचवें दिन अखबार में एक खबर आती है कि लड़कियों के साथ इस तरह की घटना हो जाती है। तो मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज हम जहां खड़े हैं वहां एक बहुत गंभीर मुद्दों पर, खासकर महिलाओं के मुद्दों पर, जो आप सामने देख रहे हैं, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की एक मीटिंग थी। और इस मीटिंग में एक तो कार्यकारिणी, जो नई कार्यकारिणी बनी है, इनकी 3 साल के बाद कार्यकारिणी जो है गठित होती है। और इसके अलावा जो महिलाओं की, लड़कियों की, बच्चियों की जो दिक्कतें हैं, गरीबों की, शोषितों की, जो सरकार से लगातार जो है ये उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाती हैं, इन मुद्दों पर जो है आज यहाँ विचार हुआ है। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। हम आपको क्या कुछ यहाँ पर हुआ है और क्या इनकी मांगे हैं और सरकार पर किस तरह के जो आने वाला इनका जो चीज़ है, जिनकी आने वाला इनका काम रहेगा, इसको लेकर इनकी क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बनती है। उन कामों में एक मुख्य काम ये था कि यहाँ पे संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने ये बताया कि लगभग 50 गांव के अंदर हमारी महिलाओं तक पहुंच है, हमारा संपर्क है। अब वो जो संपर्क है, उस संपर्क को संगठन में डालना, उन महिलाओं को जागरूक करना, ये हमारी नई जिला कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि उन गांव की कमेटियों को मजबूत करें। जो हमने 6 गांव में कमेटी बनाई है, 6 गांव की बजाय हमारी 50 गांव तक कमेटियां बने, ये हमारा काम बढ़ता है। आज जब हमने सम्मेलन की शुरुआत की थी तो हमने सबसे पहले हमारी जो पहली अध्यक्ष रही साथी इंदू बाला बांध गांव से, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने अपना कार्यक्रम आज का शुरू किया। उनकी अभी 15 अप्रैल को मृत्यु हुई है, इसलिए हमने साथ साथ श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित की, उनके परिवार को यहाँ पे बुलाया। और आप ये देखिए कि आज 10वां सम्मेलन हमने पूरा किया है। हर 3 साल बाद अपना सम्मेलन होता है। इसका अर्थ क्या है कि 30 साल पहले हमने यहाँ पे संगठन बनाया था पानीपत जिला में, और 30 साल पहले जब वो संगठन बनाया, साक्षरता में महिलाओं को पढ़ाते हुए जो साथी सुनील ने बातचीत में रखा, यहाँ महिलाओं को जोड़ा। और हमें याद है कि कचरौली गांव के अंदर जो एक बच्ची के साथ एसएचओ ने रेप किया, समालखा के अंदर भी जो एक बच्ची के साथ रेप की जो घटना आई, उन मुद्दों को उठाते हुए, उनको सजाएं करवाते हुए, एसएचओ को जेल में भिजवाते हुए हमने यहाँ पे संगठन को खड़ा किया। और सिर्फ महिलाओं के जो मुद्दे, सुरक्षा के जो मुद्दे हैं वो नहीं, यहाँ पे महिलाओं को, परिवारों को प्लाट दिलवाने से लेके पट्टी कल्याणा गांव का हमें याद है कि वहाँ पे 450 परिवारों को प्लाट दिलवाए गए थे। कोई छोटी बात नहीं है। अलग से बस्ती बसी हुई है। ये बिचपड़ी गांव है आपके यहाँ पे। बिचपड़ी गांव अंसल और सेक्टर के बीच में है। वहाँ पे महिलाओं को, परिवारों को प्लाट दिलवाए गए। तो ये जो लड़ाई है, ये कैसे लड़ सकते हैं? ये संगठन से लड़ सकते हैं। कोई एक अकेला नहीं लड़ सकता। आप अगर ये सोचो कि आप जाके दरखास्त दे दोगे, जो साथी उषा भी रख रही थी कि आजकल बस जोड़े में दरखास्त ठाए अंडा हाँ, कागज ठाए अंडा हाँ, लेकिन वो जो काम है वो संघर्ष से हासिल हो सकता है।
एक मजबूत संगठन उसके लिए जरूरी है। तो इसलिए साथियों, आप सबसे ये अपील है, चाहे हमारे प्लाटों का मुद्दा, चाहे हमारा पेंशन का मुद्दा, चाहे हमारा बीपीएल कार्ड का मुद्दा, उसको आने वाले दिनों में हम उठाएंगे। आज नई जिम्मेदारी मिली है, आप सेक्रेटरी रही हैं और नई जिम्मेदारी के साथ जो टीम ने आपकी समिति ने आप पे विश्वास जताया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन जिम्मेदारियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे? आज मैं पूरे पानीपत के ज़िले से विभिन्न जगहों से आई हुई महिलाओं का एक तो सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे पिछले 3 साल तक भी मुझे तीन बार की सेक्रेटरी चुना और मौका दिया लोगों के बीच जाने का, उनसे बातचीत, उनसे एक रिश्ता बनाने का। और आज के सम्मेलन में भी उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया, ज़िले के प्रधान के रूप में एक अवसर दिया। उसके लिए मैं उनका विशेष धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह का विश्वास वो हम पे जताती हैं और साथ साथ हम पूरे उनकी जो उम्मीदें हैं कि हम उनकी जो भी सहायता कर पाते, वो चाहे स्थानीय मुद्दे हों, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, हमारे देश में किसी भी तरह की कोई समस्या को महसूस करते हो, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो महिलाओं के साथ वायलेंस है, उसमें हम उनके साथ खड़े मिलेंगे, उनकी समस्या के समाधान की पुरजोर कोशिश करेंगे और सरकार के साथ भी मिलजुल करके काम करने की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि महिलाओं के एक उज्जवल भविष्य के लिए एक सभ्य जीवन, जो कि हमारा अधिकार है कि हम रोज़ी रोटी के लिए परेशान ना हो, महंगाई जो है ठीक से बजट में आए जिससे हम अपना भरपेट भोजन खा सके, शिक्षा का काम है, स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं, वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि सरकार उन पे हमारे साथ खड़ी रहे, ध्यान दे, हमारी मांग मुद्दों को, महिलाओं के मुद्दों को माने और सभी संगठित होकर एकजुटता प्रकट करते हुए भविष्य के कामों को भी करते रहेंगे।